बढ़िया नहीं है। अट्ठारह कैसे है मतलब नेगेटिव हो गए होंगे। यस तो हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सम निकालना। क्या निकालना? सम। देखो सम मतलब जो नंबर्स बनेंगे उनका सम। मैं आपको समझा देता हूं क्या कहना चाहता है। ये आवाज नहीं अब। एवरीवन कीप क्वाइट। 1 2 3 तीन नंबर है 1 2 3 ठीक है। अब ये बताओ 1 2 3 से कितने नंबर बनेंगे? 6। 1 2 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6। पहले पे 3 आ सकते हैं, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1। ये होता है ना 3 2 1। अब प्रॉब्लम पता क्या है? 123 बन गया, 132 बन गया, 213 बन गया, 231 बन गया, 312 बन गया, 321 बन गया। इन सबका टोटल 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल आया 1332। बोलो। तो ये तो सर आपने निकाल लिया, पर ज्यादा नंबर होंगे तो सबका सम कैसे करेंगे? तो सम का फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 सारे नंबर का सम, सारे नंबर का, इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू जितने नंबर हैं उतनी बार 1। अगर 3 नंबर है तो 3 बार 1, 4 नंबर है तो 4 बार 1। एक बार करके देखो, क्रॉस चेक करके देखते हैं। 1 2 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 4 6 8। जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है। जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम निकालना है। सर आपने सम निकाल के रखा हुआ है यहां पे। इन नंबर से बना हुआ सम मैंने निकाल के रखा हुआ है, पर मैं चेक करवा रहा हूं फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी का मतलब सबको जोड़ो। 3 और 2 5 और 1 6 लिख दो। n-1 फैक्टोरियल 1 2 3, 3 में से एक कम करो, 2 फैक्टोरियल 3 बार 1। तो 6 इंटू 2 इंटू 111 करो, 1332 ही आ रहा है। प्रूव हो गया। तो अब बताओ 2 4 6 8 से बनने वाले नंबर का सब सम पूछे तभी लगाना। नंबर बनाए तो नंबर बनाना सिखा दिया। अब जब सम पूछे तो सम का फॉर्मूला। सम पूछे तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 इंटू कितना फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक कम करेंगे कितनी बार 1? 1 2 3 4 20 इंटू 6 इंटू 1111 1,33,320। नोट डाउन। अब वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है अब? अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, सभी लोग सुने। 1 2 3 से 6 नंबर बनेंगे। 6 नंबर का सम होता है 1332। तो जब सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी सारे नंबर का सम करो इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल इंटू जितने नंबर है उतनी बार 1। जैसे 1 2 3 का सम निकालना है तो 1 2 3 को जोड़ो 6, 1 2 3, 3 में से एक कम 2 फैक्टोरियल, 3 नंबर है तो 3 बार 1, 1332 ही आया। इधर से भी 1332 आ रहा है। 2 4 6 8 से बनने वाले नंबर का सम, तो सबको जोड़ो तो 20। 4 नंबर है तो एक कम 3 फैक्टोरियल, 4 नंबर है तो 4 बार 1, 1,33,320।
जितनी बार जितने नंबर होते हैं उतनी बार वन है, एन टाइम्स वन। 1 2 3 4 तो 4 बार वन, 1 2 3 तो 3 बार वन, फॉर्मूला है। अच्छा ये बताओ 2 2 1 2 3 बनने वाले नंबर का सम, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? और रिपीटेशन में क्या करते हैं? डिवाइड कितने का? तो कितने हैं? तो कितने का डिवाइड? सर लॉजिक तो वही रहेगा, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 इंटू 1 2 3 4 5, 5 में से 1 कम, 4 फैक्टर, कितनी बार 1? 5 बार 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। केतन बता दिया ना, देख सारे नंबर का सम करो, सारे नंबर का सम, फिर अगर 5 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल से इंटू 5 नंबर है तो 5 बार 1, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो कोई डिवाइड नहीं करेंगे। ओके केतन? अगर इसमें जीरो भी आ जाए, अगर इसमें जीरो भी आ जाए 1330, ये जीरो भी आ गया, सर इसमें 3 2 बार है, डिवाइड होगा कितने कितने फैक्टोरियल से? 2 फैक्टोरियल। सर पर जीरो आ गया तो जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे नहीं आ सकता, और सर क्वेश्चन ने बोला है सम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? तो अगर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, पहले जीरो को लेकर सम निकालेंगे, पहले जीरो को लेकर माइनस जीरो को हटा देंगे, 1 3 3 और उसका सम निकालेंगे। बोलो, पहले तो जीरो को लेकर, फिर जीरो को हटाकर, फिर सम निकालेंगे, आपस में क्या कर देंगे? माइनस। सर इजी क्वेश्चन है, करते हैं। 3 और 3 6 और 1 7 और 0 7, कितने का फैक्टोरियल? 1 2 3 4 3 फैक्टोरियल, कितनी बार 1 डिवाइडेड बाई माइनस, अब की बार जीरो हटा दिया, 3 और 3 6 और 1, कितने का फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल, कितनी बार 1 डिवाइडेड बाई करो इसको डिवाइड, 7 इंटू 6 इंटू 1111 डिवाइडेड बाई 2, 7 इंटू 111 माइनस 777, 22,554। अगर 1 3 3 0 0 आ जाता है तो क्या होता है, जैसे 0 1 3 3 1 3 3 0 0 3 3 1, जीरो स्टार्टिंग प्लेस पे आ गया, यानी इसको हटाना पड़ेगा, इसको, ये तो जबरदस्ती का ऐड हो, इसका सम कैसे होगा? जीरो, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, तो हमें तो 4 डिजिट का नंबर का सम चाहिए, 4 डिजिट का नंबर का सम चाहिए, तो हमने 1330 का सम निकाल लिया, उसके अंदर ये वाले डिजिट भी शामिल हो गए, तो ये हटाने के लिए 133 का सम निकाल लिया।
यस, इसके बाद आता है सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन में पर्सन को किसमें बैठाते हैं? राउंड टेबल में। किसमें? जैसे रो में बैठाते हैं तो रो में तो हमें आता है 5 जने हैं तो 5 फैक्टोरियल, पर जब सर्कुलर में बैठाते हैं तो एक कम करते हैं। 5 जने अगर सर्कुलर में बैठेंगे तो 4 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? अगर 7 जने राउंड टेबल पे बैठेंगे तो 6 फैक्टोरियल, और अगर वो रो में बैठेंगे तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या फॉर्मूला होता है? द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, the number of circular arrangement of an object is n minus 1 factorial. The number of necklace जो होते हैं मतलब हार, the number of necklace formed by n beads मतलब मोती, तो n minus 1 factorial upon 2, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक जैसी हो जाती है। मोती जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उसको क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, बात एक ही होती है, तो परमुटेशन और कम हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय 2 भी करना होता है। नेकलेस में क्या होता है? जैसे नेकलेस बना तो मोती 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 इधर से, तो इसमें लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं रहता, तो जो परमुटेशन इसके बनते हैं उसका भी हाफ हो जाता है। अपॉन 2। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक ही हो जाता है। अरे भाई कोई मोती है ना, तो उसमें ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक ही हो जाता है, तो ये जो नंबर ऑफ परमुटेशंस बनते हैं वो हाफ हो जाते हैं। जैसे 12 है तो 6 हो जाते हैं। जैसे 3 सर्किल पे बैठा के बताता हूं, जैसे ए बी सी है ना, अब इसमें अपन ने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? ए सी बी। अब तीसरा सर्किल क्या बनाया? ऊपर इनको इंटरचेंज कर, वो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो लेफ्ट राइट सेम हो जाएंगे। पर जब मोती होते हैं तो लेफ्ट राइट का कोई लफड़ा ही नहीं होता, वो तो सेम होते हैं। क्या होते हैं? तो जितने अरेंजमेंट सर्कुलर के आते हैं उसका भी आधा हो जाता है, उसका भी आधा हो जाता है। How many ways 7 persons sit in a round table? How many ways 7 persons sit in a round table? Sir, round table में 7 पर्सन, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक कम, 720, 700। 2 पर्सन सिट टुगेदर, 2 पर्सन सिट टुगेदर। हाँ जी, पर्सन 1 पर्सन 2 को बांध दिया, आगे बोलो। पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक कम। क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं? तो अगली बार कम नहीं करेंगे, जितने पर्सन होता है उतने का ही फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल, 120 इंटू 2 200। एक बार और समझ लो, 3 पर्सन सिट टुगेदर, 3 पर्सन सिट टुगेदर, 3 को बांध दिया, P1 P2 P3, काउंटिंग P4
काउंटिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, 5 में से एक कम किया, क्या ये तीनों इंटरचेंज करेंगे? तो अगली बार राउंड टेबल के चक्कर में कम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, एक बार ही कम करते हैं। तो 24 × 6 144, नोट डाउन। 8 person sit in a round table। 8 person, 8 कैसे होगा, राउंड टेबल है। 8 person sit in a round table, क्या बोला है? टॉलेस्ट पर्सन इज राइट साइड टू स्मॉलेस्ट पर्सन। तो इसमें क्या होगा, एक टॉलेस्ट पर्सन होगा, एक स्मॉलेस्ट पर्सन होगा, ये इसके राइट साइड में रहेगा। कौन सी साइड में रहेगा? तो बाकी के पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, पर्सन 8, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक कम, क्या अब 2 फैक्टोरियल होगा क्या? क्यों, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं ना। अगर ये इंटरचेंज करेंगे तो वो उसके कौन सी साइड में आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। इसका मतलब इंटू 2 नहीं करेंगे, तो 720। टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज राइट साइड टू स्मॉलेस्ट, तो ये टॉलेस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट के क्या है, राइट साइड में। तो अपन ने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक कम किया, 6 फैक्टोरियल इंटू इनका इंटरचेंज, क्योंकि वो तो लेफ्ट में आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कर सकते हैं।
4 बॉय 4 गर्ल सिट इन अ राउंड टेबल, तो सर 4 तो बॉय हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और 4 गर्ल हैं, तो टोटल हो गए 8। कितने हो गए? तो आंसर होगा 7 फैक्टोरियल। क्या आंसर होगा? ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो G1, G2, G3, G4 सारा टुगेदर, B1, B2, B3, B4 काउंटिंग 1 2 5, 5 में एक कम, 4 फैक्टोरियल इनटू ये चारों आपस में क्या कर सकती है? इंटरचेंज। समझ रहे हो क्या? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, दो लड़कियां साथ में। तो पहले किसको बैठाया? बॉयज को। अरे ध्यान से देखो, पहले किसको बैठाया? अब बताओ गर्ल्स कहां बैठेंगी? बीच में। तो जब अपन बॉयज को बैठा रहे, यहां पे गर्ल, यहां पे गर्ल, यहां पे गर्ल, यहां पे गर्ल, सही है। तो जब अपन बॉयज को बैठा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो राउंड टेबल कॉन्सेप्ट से एक कम होता है, राउंड टेबल कॉन्सेप्ट से एक, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। अरे बोलो ना सर, बॉय गर्ल, नो टू गर्ल सिट टुगेदर मतलब बॉय के गर्ल, जो गर्ल है वो बॉय के बीच में बैठेगी, 1 2 3 4 ऐसे ही बैठेंगी ना। तो 1 2 3 4, 4 का राउंड टेबल, 3 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स के लिए जगह कितनी बची? क्या अगली बार के लिए कम करते हैं या नहीं करते? तो 4 गर्ल 4 जगह पे बैठेंगी तो क्या आएगा? अरे 4 फैक्टोरियल ही आएगा ना, नोट डाउन। क्योंकि बॉय को बैठा रहे पहले, पहले किसको बैठा रहे? 1 2 3 4, 4 में से एक कम, राउंड टेबल कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले पहले बॉयज को बैठा दिया, जैसे अपन ने राउंड टेबल बनाई, उसके बाद 8 टेबल है, तो आप बॉयज को बुलाया और बोले बैठ जाओ, तो कितने बॉयज बैठने लगे? 4, तो 4 का राउंड टेबल क्या होगा? 3 फैक्टोरियल हो गया, बैठ गए बॉयज, बैठ गए। अब गर्ल्स के लिए जगह खाली, खाली जगह कितनी बचेंगी? 4, और गर्ल्स भी कितनी है? तो 4 फैक्टोरियल। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, जितनी भी गर्ल्स हैं वो साथ में होंगी, तो G1 G2 G3 G4 को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इधर बॉयज को बैठा दिया, 1 2 3 4 5, 5 में एक कम, 4 फैक्टोरियल। ये चारों आपस में क्या कर सकती है? इंटरचेंज। परमुटेशन होता है क्लोज, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, कमिटी बनाना, मेंबर्स को सेलेक्ट करना, मेंबर्स की कमिटी बनाना। 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। सिलेक्शन हमेशा कम होते हैं, परमुटेशन हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं और इसमें इंटरचेंज नहीं होता। इसमें इंटरचेंज नहीं होता, इसमें तो जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट हो गया। तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, the number of combinations of n objects taken r object is ncr। बोलो क्या होता है? ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन होता है, ncr को जब r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परमुटेशन बन जाता है। बोलो ncr इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर। मैं आपको समझाता हूं, जैसे 4 पर्सन है, कितने पर्सन? इसमें से मुझे 2 सेलेक्ट करने, क्या करने? सेलेक्ट करके अरेंज भी करने, सेलेक्ट करके। अरे तो सर 4 पर्सन में से 2 पर्सन को अरेंज कर दो डायरेक्ट ही, 4p2। बोलो, पर ये 4p2 का एक तरीका और है। वो दूसरा तरीका क्या है कि 4 में से 2 का सिलेक्शन करो, 4 में से 2 का, तो 4c2। अब बताओ सिलेक्शन होके कितने लोग आए? दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों आपस में, तो कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई? तो ये जो आंसर आएगा वो इसी के बराबर आएगा, इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन बराबर आएगा। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला है? अगर एग्जाम में एनसीआर दे दिया, एनपीआर दे दिया तो कौन आ जाएगा? एनसीआर दे दिया, आर फैक्टोरियल दे दिया तो कौन आ जाएगा? सर 1 मिनट, यहां से आप, सिलेक्शन के बाद मैंने परमुटेशन बोला ना, अरेंज लिख दिया ना वहां पे। 4 में से 2 को सेलेक्ट करके फिर अरेंज, तो अरेंज करेंगे तो इंटू 2 फैक्टोरियल लगाएंगे, केवल सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं, 10 बुक, कितनी? मुझे 8 बुक सेलेक्ट करनी है, 10 बुक में से 8 बुक सेलेक्ट, बोलते जाओ 10c8, पी नहीं लगेगा, पी नहीं लगेगा, 10c8। फॉर्मूला बोलो, तोड़ो इसको, तोड़ो, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2, 8 फैक्टोरियल से 45, कितना? सर मेरे पास 5 बुक हैं, कितनी बुक? मुझे 3 बुक सेलेक्ट करनी है, बोलो, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 120 अपॉन 12, ये आ गया 10, कितना? ये मैंने कैसे किया? 5 फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 2, 6 इंटू 2 12।
द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर ऑब्जेक्ट इज एनसीआर. अगर ये बोलता द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ वेज. आवाज नहीं, आवाज नहीं. दस पर्सन मुझे 7 की कमेटी बनानी है. 6 रेड बॉल मुझे 4 सेलेक्ट करनी है. 5 रेड 4 वाइट 3 बॉल सेलेक्ट करनी है. ऑल वाइट. 7 जेंट्स 5 लेडी 6 की कमेटी बनानी है. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे. बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करना है सब में और आपको फॉर्मूला पता लग चुका है. कितने पर्सन है? 10. 7 की क्या बनानी है? कमेटी. आप सोचो 1 मिनट. 10 पर्सन में से 7 की कमेटी बनाओगे तो शुरू के 7 हो सकते हैं, लास्ट के 7 हो सकते हैं, बीच के 2 हो सकते हैं, बाद के 3 हो सकते हैं. तो सर ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे. तो वो सारे कॉम्बिनेशन का इजाद एक फॉर्मूले ने कर दिया और काउंटिंग लगा के आपको आंसर के रूप में दे दिया. 10 पर्सन 7 की कमेटी. 10 पर्सन 10C7 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. बाकी काम आप कर लेना. कितनी बॉल है? 6 रेड बॉल है. कितनी सेलेक्ट करनी है? 4. 6C4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 5 और 4 कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 9C3. नहीं 3 बॉल सेलेक्ट करनी है. ऑल कैसी करनी है? तो व्हाइट में से करो. किस में से करो? 4C3. बोलो. अरे समझे क्या? 9C3 क्यों नहीं आया? ऑल व्हाइट बोल दिया ना. सारी की सारी व्हाइट चाहिए, सारी की सारी व्हाइट. अगर ये कहता मेरे को ऑल रेड 5C3. बोलो कितने जेंट्स हैं? लेडी कितनी है? मेंबर कितने चाहिए? क्या आंसर आएगा? 12C. अगर मुझे 5 मेंबर चाहिए, बोलो कितने? 2 लेडी 3 जेंट्स. 2 लेडी तो 2 लेडी ले यहां से. 5C2 इनटू लगेगा. आप क्या लगेगा? इनटू. क्योंकि अभी 3 मेंबर बाकी हैं. अपन को मेंबर कितने लेने? अपन ने मेंबर कितने लिए? कितने मेंबर बाकी हैं? जब तक मेंबर बाकी हैं तब तक इनटू लगेगा. तब तक इनटू लगता जाएगा जब तक सारे मेंबर सेलेक्ट नहीं हो गए. तो 3 जेंट्स 7C3. अब इसको सॉल्व करो. 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. नोट डाउन. तो हमने कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर दिया है. कल इसके और भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे. ठीक है. सात जेंट्स 5 लेडी. यहाँ पे कितने मेंबर? 6. कमेटी बनानी है तो 7 और 5 12 में से 6 का सिलेक्शन. 12 में से 6 का. यहाँ पे मेंबर कितने लेने? उसमें 2 लेडी और 3 जेंट्स चाहिए. 2 लेडी चाहिए और 3 जेंट्स, तब जाके 5 मेंबर होंगे. 2 लेडी कितनी है अपने पास? 5 में से 2 का सिलेक्शन. 5 में से और 7 जेंट्स में से कितने का सिलेक्शन? 3 का. इनके बीच में किसका साइन आएगा?
बच्चे प्लस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा।